पाक फौज की कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर नए सिपह सालार बन गए, ओहदा संभाल लिया। GHQ में पुरवकार तकरीब, पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले। पाक फौज के सत्र में सरबराह ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई फौज के सरबराहान, गैर मुल्की सफीर और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। पाक फौज के नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर अहम महाजों पर मसरूफ अमल, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI की खदमात अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडर्स में शामिल किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशन हैं। पंजाब और KP असेंबली कब तहलील होगी? इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक से तमाम अरकान असेंबली से प्लानिंग शेयर करेंगे। KP और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए। KPK का इजलास जुमे को होगा, पंजाब का हफ्ते को शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की परवेज खटक से मुलाकात, कहा पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। पंजाब में खलबली, असेंबली तहलील होने का खदशा। नून लीग ने सारी उम्मीदें आसिफ जरदारी से बांध ली। हमजा शहबाज तवील रूपोशी से बाहर आए, मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी वफ से मुलाकात के बाद अता तारड़ ने कहा किसी सूरत असेंबली तहलील नहीं होने देंगे। साथ ये भी बता गए कि सारी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी ने निभानी है। गवर्नर राज लग सकता है, ना ही तहरीक आदम एतमाद आ सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान कहते हैं ऑपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वोट इमरान खान के बयानिए की अमानत है। PDM की बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। PDM हुकूमत कप्तान के सरप्राइज से परेशान, आइंदा इंतखाबात के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी। ECC ने इलेक्शन कमीशन के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पहली किस्त 5 अरब होगी। मीडिया कैंपेन के लिए वजारत इत्तलात की समरी भी मंजूर हो गई। सैलाब से मुतालिक मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। और नैब कवानीन में तब्दीली, हुकूमती अरकान की मौजें। वज़ीर आज़म और गवर्नर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरियां बंद। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दी। 2019 में नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 14,000 से ज्यादा अराज़ी मुंतकिल करने पर इंक्वायरी शुरू की थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।